Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am starting today's lecture. Question number 2 of your exercise 4B. If the mark price of an article, अगर mark price article की ₹400 के इक्वल हो and it is sold और वो बेचा जाए at a discount of 10% के डिस्काउंट पर बेचा जाए वो, फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स हमने नेट सेलिंग प्राइस आर्टिकल की फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्टेटमेंट में गिवन है मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट लाइन में स्टेटमेंट की गिवन है 400 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स हमने राइट कर दिया मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹400। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स रेट ऑफ डिस्काउंट भी गिवन है 10% की इक्वल है। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ डिस्काउंट राइट कर दिया 10%। अब जब स्टूडेंट्स हमने परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो 10 को 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 को 100 से डिवाइड कर दिया है। अब स्टूडेंट्स हमने डिस्काउंट फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स 400 को मल्टीप्लाई कर लेंगे रेट ऑफ डिस्काउंट से। मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल को रेट ऑफ डिस्काउंट के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 400 मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो स्टूडेंट्स 2 zeros 100 की और 400 की आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 4 और मल्टीप्लाई इसको करेंगे 10 से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका इक्वल आ गया डिस्काउंट ₹40 के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने सेल प्राइस इसकी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स सेल प्राइस का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास मार्केट प्राइस है इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को। सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस 400 है, इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट 40। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। सेलिंग प्राइस इसकी आ गई है, सेल प्राइस इक्वल है ₹360 के इक्वल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ए बाईसाइकिल, अगर लिस्ट प्राइस एक बाईसाइकिल की इक्वल हो ₹1000 के एंड इट इज सोल्ड फॉर ₹900 और उसको सोल्ड किया जाए बेचा जाए ₹900 रुपीज में, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन है लिस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज इक्वल टू ₹1000 स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन में, और स्टूडेंट्स सेल प्राइस ऑफ बाईसाइकिल वो भी गिवन है ₹900 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स हमने डिस्काउंट फाइंड करना है। जब हमारे पास डिस्काउंट गिवन ना हो तो हम लिस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर देते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस की वैल्यू थी 1000 में से माइनस कर देंगे 900, तो ये ₹100 के इक्वल आ गया आंसर। अब स्टूडेंट्स हमने परसेंट डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 100/1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 एज इट इज आ जाएगी। जो डिनोमिनेटर वैल्यू हमारे पास होगी वो एज इट इज हम इसको राइट कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स 10,000 को 1000 से डिवाइड करें तो ये 10 के इक्वल आता है आंसर। तो हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन थी लिस्ट प्राइस, वो इक्वल है ₹1000 के। लिस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज इक्वल टू ₹1000। सेल प्राइस ऑफ बाईसाइकिल वो भी गिवन है ₹900 के। स्टूडेंट्स हमने डिस्काउंट फाइंड करना है तो लिस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर देंगे। 1000 में से 900 को माइनस किया तो ये हमारे पास इसका डिस्काउंट आ गया ₹100 के। अब स्टूडेंट्स हमने डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे। ये जो हमारे पास डिस्काउंट आया इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो स्टूडेंट्स 10,000 आ जाएगा। 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 आ गया। 10,000 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर इक्वल आ जाएगा 10 के। आई विल शो द डिवीजन ऑन कैलकुलेटर। 10,000 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया इक्वल 10% के इक्वल। हमने डिस्काउंट परसेंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड, अगर एक आर्टिकल बेचा जाए फॉर ₹450 पर बेचा जाए आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट, उस पर डिस्काउंट अलाउ करके 10% का, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें फाइंड करनी है लिस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल वो गिवन है ₹450 के। रेट ऑफ डिस्काउंट इक्वल है 10% के इक्वल। अब स्टूडेंट्स इफ ₹100 इज लिस्ट प्राइस, लेट कर लिया अगर हमारे पास ₹100 लिस्ट प्राइस हो एंड डिस्काउंट इज ₹10 और डिस्काउंट ₹10 हो, देन सेल प्राइस। तो सेल प्राइस
100 में से माइनस कर देंगे, लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, 100 में से 10 माइनस कर दिया तो ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई है 90 के इक्वल, ₹90 के इक्वल आ गया। सो इफ ₹90 इज सेल प्राइस, तो अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ₹90 सेल प्राइस हो देन लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 90 में हम ऐड कर देंगे डिस्काउंट को, 90 में 10 को डिस्काउंट जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी 10% थी, 90 में 10 को ऐड किया है तो ये हमारे पास 100 लिस्ट प्राइस आ गई इक्वल। अब स्टूडेंट्स इफ ₹1 इज सेल प्राइस, अगर ₹1 सेल प्राइस हो देन लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 को सेल प्राइस 90 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इफ ₹450 सेल प्राइस, अगर ₹450 सेल प्राइस हो देन लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/90 एज इट इज आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 450 से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 100 एज इट इज आ गया, 90 का 10, 450 के 10 से कैंसिल आउट हो गया और 9 5 45, तो ये कैंसिल हो गया, 9 5 45, 100 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया है 500, तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया, इसकी लिस्ट प्राइस इक्वल आ गया ₹500 के। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ exercise 7b have been completed. If you have any problem in these 3 questions of exercise 7b then you will comment me. If you like my work please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.